7, 8 जो है ना वो इसी पैटर्न पे हैं, तो इस वजह से मैं आपको 10 करवा रही हूँ। तो 7, 8 आपका होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या गिवन होगा कि हमें 2 साइड्स और एक एंगल गिवन है। हम वैसे तो यहाँ पे लॉ ऑफ कोसाइन भी लगा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट एंड देन लॉ ऑफ साइंस, कि पहले हमें लॉ ऑफ टेंजेंट लगाना है और फिर लॉ ऑफ साइन लगाना है। लॉ ऑफ कोसाइन की बात ही नहीं की गई, तो जब नहीं की गई तो हम भी नहीं गए। अगर तो जनरली आपको साइड्स गिवन हो और आपसे कहें कि ये जी साइड गिवन है और ये फाइंड करें, तो फिर आपकी मर्जी, आपकी चॉइस है, जो मर्जी आप एंगल, जो मर्जी आप लॉ पहले लगाना चाहें। लेकिन यहाँ पे मेंशन है कि फर्स्ट लॉ ऑफ हमने टेंजेंट यूज़ करना है और फिर हमने लॉ ऑफ साइंस जो है वो यूज़ करने हैं। ठीक है, तो 7, 8 आपने इसी पैटर्न पे करना है। मैं आपको 10 क्वेश्चन जो है वो करवा रही हूँ। तो बी सी गिवन है और अल्फ़ा गिवन है, तो लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करना है जिसमें बी और सी आते हो। तो बी और सी किस में आते हैं, अभी हमने आपको बताया था, दैट इज़ वी यूज़ कौन सा लॉ ऑफ, उन्होंने कहा पहले टेंजेंट यूज़ करें। ठीक है, तो लॉ ऑफ टेंजेंट हम यूज़ करते हैं। लॉ ऑफ टेंजेंट क्या है, बी और सी का यूज़ करना है, तो होगा बी माइनस सी है ना पहले जी, बी माइनस सी डिवाइड बाई बी प्लस सी इज इक्वल्स टू tan ऑफ बीटा माइनस सी का गैमा डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई tan बीटा प्लस गैमा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, ये हमारे पास लॉ ऑफ टेंजेंट है जो हमारी अभी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। अगर ए सी साइड गिवन होती तो आप ए और सी वाला यूज़, अगर ए बी साइड गिवन होती तो आप ए और बी वाला लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करते। जैसे लॉ ऑफ कोसाइन 3 है, वैसे लॉ ऑफ टेंजेंट भी 3 है, तो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने यूज़ करना है इसको। ठीक है, तो ये यूज़ करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। बी की वैल्यू है जी 61 माइनस 32, 61 प्लस 32। ठीक है, tan बीटा माइनस गैमा, तो हमें तो दोनों नहीं पता, तो एज इट इज़ बीटा माइनस गैमा बाई 2, और नीचे हमारे पास क्या है, tan बीटा प्लस गैमा डिवाइडेड बाई 2। अब जो जितनी बात हमें पता है ना वो हमने यूज़ करनी है। क्या जी हमें पता है, हम बताते हैं आपको, बीटा प्लस गैमा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अच्छा एक और बात बता दूं कि हमें अल्फ़ा पता है, तो हमें क्या हम कहते हैं कि तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180। ठीक है, तो अब हमें अल्फ़ा पता है, तो अल्फ़ा को उधर शिफ्ट कर दें, तो बीटा प्लस गैमा की वैल्यू बन गई 180 माइनस अल्फ़ा। ठीक है जी, कि मुझे अल्फ़ा पता है, तो अल्फ़ा मैंने उस तरफ शिफ्ट कर दिया, तो वो माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। तो फिर हम कहेंगे कि बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज़ में से अल्फ़ा निकाल दें, अल्फ़ा है 59 डिग्रीज़ एंड 31 मिनट्स। ठीक है, तो बीटा प्लस गैमा की वैल्यू क्या बनेगी, लेट्स सी, 180 डिग्रीज़ में से निकाल देते हैं हम लोग 59 डिग्रीज़ एंड 31 मिनट्स। ठीक है जी, तो ये क्या बनेगा, बीटा प्लस गैमा की वैल्यू बन गई 120 डिग्रीज़ एंड 29 मिनट्स। सेकंड जीरो है तो इस वजह से वो मैं नहीं लिख रही। ठीक है जी, तो ये हमने निकाल लिया। हम कहते हैं कि बीटा प्लस गैमा की ये वैल्यू, तो अब हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे इनको माइनस करते हैं, 61 माइनस 32, 61 माइनस 32 दैट इज़ 29, और 61 प्लस 32 जो है वो हम चेक करते हैं, 61 प्लस 32 विच इज़ 93, 61 प्लस दिस इज़ 93, tan बीटा माइनस गैमा बाई 2, tan बीटा प्लस गैमा की वैल्यू क्या है, अभी हमने फाइंड की थी, दैट इज़ 120 डिग्रीज 29 मिनट्स। उसको किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो चलें 2 से डिवाइड करके लिख लेते हैं, क्या वैल्यू है, 120 डिग्रीज एंड 29 मिनट्स। ठीक है, इसको किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करके लिखना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनता है 60 डिग्रीज़ एंड 14 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। ठीक है जी, 60 डिग्रीज़ 14 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। अब इन तीनों वैल्यूज़ को जो है वो हम निकाल लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं, और बीटा माइनस गैमा जो है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको जाके इनके साथ मल्टीप्लाई कराना है, तो ये हो जाएगा 29 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई tan किस क्या है, tan 60 डिग्रीज़ 14 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 93, और इधर क्या है हमारे पास, tan बीटा माइनस गैमा डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये सारा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लेट्स सी कि इसकी वैल्यू क्या बनती है। तो लिखते हैं जी, क्या है 60 डिग्रीज़, यानी ये जो हमारे पास है tan 60 डिग्रीज़ 14 मिनट्स 30 डिग्री, इसका क्या लेना है, tan, तो tan ऑफ आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा, नहीं आपको पता तो फिर भी आप चेक कर लें, tan किसका, 60 डिग्रीज़ और 14 मिनट्स, ओहो, tan ऑफ, एक मिनट, tan ऑफ 60 डिग्रीज़ 14 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। ठीक है, ये किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है जी हमें 29 के साथ, तो मल्टीप्लाई बाय 29 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय किससे करना है, 93 से, तो 93 से डिवाइड कर दें, तो ये बनेगा 0.5454।
तो इसका मतलब है tan बीटा माइनस गैमा बाई 2 की वैल्यू आ रही है 0.5454। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, tan को उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बीटा माइनस गैमा बाई 2 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 0.5454। ठीक है, इस वैल्यू का मैं क्या ले लेती हूँ, tan इनवर्स, तो शिफ्ट दबाएं, tan इनवर्स तब हो जाएगा, और आंसर का तो ये बनता है 28.60। ठीक है, तो बीटा माइनस गैमा इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू कितनी बन गई, 28.6081। ये जो 2 डिवाइड हो रहा था वहाँ जाके हम क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई। तो फाइनली वी गेट बीटा माइनस गैमाज वैल्यू, तो मल्टीप्लाई बाय किससे कराना है, 2 से, तो ये बीटा माइनस गैमा की वैल्यू बनती है 57.2162। लेकिन क्योंकि दोनों एंगल्स हैं तो हम इसको डिग्रीज मिनट सेकंड्स में करते हैं, तो ये बटन प्रेस करें, तो ये बनता है जी 57 डिग्रीज एंड 12 मिनट्स एंड 58 सेकंड्स। ठीक है जी, ओके, ये है जी हमारे पास बीटा माइनस गैमा। ठीक है, और ये हमने निकाला था बीटा प्लस गैमा। हम इन दोनों को, इसको अगर हम 1 का नाम दे दें और इसको हम 2 का नाम दे दें, तो हम इन दोनों को ऐड करवा देते हैं। ठीक है, लिखते हैं जी ऐड 1 एंड 2, तो बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 120 डिग्रीज एंड 29 मिनट्स, और बीटा माइनस गैमा इज इक्वल्स टू 57 डिग्रीज 12 मिनट्स एंड 58 सेकंड्स। ऐड करा देंगे तो क्या होगा, प्लस गैमा माइनस गैमा जो है वो हमारे पास ऐड करा दिया, ऊपर बीटा प्लस गैमा लिख दिया, नीचे बीटा माइनस गैमा लिख दिया, तो प्लस गैमा माइनस गैमा कैंसल, तो 2 बीटा इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करा दें, तो ये जो 57 डिग्रीज है, 57 डिग्रीज है, ठीक है, डिग्रीज, और क्या है 12 मिनट्स और 58 सेकंड्स। ठीक है, इसमें ऐड कराना है हमने क्या, 120 डिग्रीज, 120 डिग्रीज और 29 मिनट्स। ठीक है जी, ओके, ऐड करा दें, तो ये बनता है 177 डिग्रीज 41 मिनट्स एंड 50 सेकंड्स। और अगर बी की वैल्यू निकालनी है तो 2 उस तरफ डिवाइड करा देते हैं, तो बीटा निकल आएगा, तो बीटा इज इक्वल्स टू, इसको 2 से डिवाइड करा देते हैं, तो डिवाइडेड बाय आंसर को 2 से डिवाइड करा दें, तो दिस वुड बी 88 डिग्रीज 50 मिनट्स एंड 59 सेकंड्स। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 88 डिग्रीज 50 मिनट्स एंड 59 सेकंड्स। ठीक है, बीटा भी हमारे पास हो गया, अल्फ़ा भी हो गया, तो अब हमने ये क्या बीटा की वैल्यू यहाँ पुट करके हम गैमा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 1 इम्प्लाइज 1 की वैल्यू क्या है, बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 120 डिग्रीज एंड 29 मिनट्स। तो बीटा की वैल्यू जो हमने फाइंड किया वो यहाँ पुट करते हैं, तो गैमा इज इक्वल्स टू 120 डिग्रीज 29 डिग्रीज माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू है 88 डिग्रीज 50 मिनट्स एंड 59 सेकंड्स। ठीक है, तो क्या बनती है जी वैल्यू, देखते हैं, तो 120 डिग्रीज 29 मिनट्स माइनस क्या वैल्यू है 88 डिग्रीज 50 मिनट्स एंड 59 6 है, जो मेरे आंसर में लिखी हुई थी, तो ये हम माइनस करेंगे तो गैमा की वैल्यू भी निकल आएगी, दैट इज़ 31 डिग्रीज 38 मिनट्स एंड 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये तो हमने निकाल लिया, क्या हमने तीनों एंगल्स अल्फा बीटा एंड गैमा। आई नो लॉ ऑफ टेंजेंट इज़ अ बिट लेंथी, लेकिन अगर पेपर में उन्होंने कहा कि लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करें तो आपने सबसे पहले लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करना है। ठीक है, लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ किया, ठीक है, बीटा प्लस गैमा की वैल्यू पुट की, तो इससे हमने बीटा माइनस गैमा निकाल लिया, बीटा माइनस गैमा और बीटा प्लस गैमा को ऊपर नीचे लिख के, और हमने एक एंगल कैंसिल करके दूसरा एंगल निकाल लिया। अब इसको वापस यहाँ पे पुट करें बीटा की वैल्यू, तो गैमा की वैल्यू निकाल लें। उसके बाद उन्होंने कहा था कि लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करके फिर आपने यूज़ करना है लॉ ऑफ साइंस। किस लिए लॉ ऑफ साइन यूज़ करना है, क्योंकि हमें 2 साइड्स पता है, तीसरी साइड फाइंड करनी है। तो वैसे तो लॉ ऑफ साइन क्या होता है, लॉ ऑफ साइन इज ए बाय साइन अल्फा, बी बाय साइन बीटा, सी बाय साइन गैमा। ठीक है, तो हमें बी और सी पता है, और हमें फाइंड क्या करना है, ए फाइंड करना है। ए फाइंड करना है तो इन दोनों में से कोई भी ले लें, ए के साथ बी का कंपैरिजन ले लें या ए के साथ सी का। तो मैं अगर ये कंपैरिजन ले लेती हूँ, तो ए की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है डिवाइड बाय साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 59 डिग्रीज एंड 31 मिनट्स। बी की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है, दैट इज़ 61 डिवाइडेड बाय साइन बीटा, बीटा की वैल्यू है हमारे पास 88 डिग्रीज 50 मिनट्स एंड 59 सेकंड्स। ठीक है जी, ये वैल्यूज़ पुट करके अब हम ए निकालते हैं। तो ए की वैल्यू क्या होगी, ये 61, ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो वी राइट 61 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 59 डिग्रीज एंड 31 मिनट्स। ठीक है जी, मल्टीप्लाई हो गए,
डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 88 डिग्रीज एंड 50 मिनट्स एंड 59 सेकेंड्स। ठीक है, एक बार प्रेस करना था। 88 डिग्रीज 50 मिनट्स एंड 59 सेकेंड्स। ठीक है जी, ये हो जाएगा हमारे पास ए की वैल्यू, दैट इज़ 52.32। ठीक है, तो इस तरीके से दो साइड्स पता थी, तीसरी साइड हमने लॉ ऑफ साइन यूज़ करके फाइंड किया, और एंगल्स को हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट, जैसे कि हमें मेंशन था। तो इसी तरीके से आपने 7 और 8 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से करने हैं। सो योर एक्सरसाइज विल बी कंप्लीट।